और सचमुच में वह जिज्ञासु ही तत्व जिज्ञासु होता है, बाकी के जिज्ञासु तत्व जिज्ञासु होते नहीं। कहने का मतलब जो केवल जीव को जानना चाहता है, ईश्वर को जानना चाहता है, अरे जीव को जान लोगे तो क्या होगा, केवल मात्र इतना निश्चय हो जाएगा, मैं तीन शरीर, पंचभूत, तीन अवस्था, इन सबसे भी नहीं, सबको जानने वाला, प्रकाशित करने वाला मैं दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, ऐसा अनुभव हो जाएगा। और यदि किसी को ईश्वर का अनुभव हो तो समस्त प्रपंच का जो अधिष्ठान है वह ईश्वर है, इतना मात्र आप जान लोगे, परंतु चिंता की निवृत्ति नहीं होगी। अतः तत्वानुसंधान के अंतर्गत जितगणानंद जी महाराज लिखते हैं, आत्मा और ब्रह्म का जो एकत्व होता है उसे ही तत्व कहते हैं, इसके सिवाय जो तत्व होता है वह तत्व होता ही। तो कहने का मतलब यह आत्मज्ञान भी पूरा यथार्थ नहीं है, ब्रह्म ज्ञान भी यथार्थ नहीं है, बल्कि आत्मा और ब्रह्म का जो एकत्व है, जो परम तत्व है, उस परम तत्व का साक्षात्कार ही आत्मा और ब्रह्म का जो एकत्व है, यही जीवन का यथार्थ रहस्य होता है, यथार्थ सार होता है। असली जो वस्तु है वह केवल और केवल मात्र यह है। तो जब तक आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का बोध नहीं होता है, न योगेन न सांख्येन कर्मणा न विद्या परमात्मा एकत्व बोधेन मोक्ष सिद्ध्यति नान्यथा। न तो अष्टांग योग से, न प्रकृति पुरुष के विवेक से, न निष्काम कर्म से, न विद्या अर्थात उपासना से, इनसे जीव कृतार्थ नहीं होता है, बल्कि जीव कृतार्थ होता है आत्मा और ब्रह्म के एकत्व ज्ञान से। वही अपनी बात यह है, आप ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हो, आत्मज्ञान भी प्राप्त कर सकते हो, परंतु ये ब्रह्मात्मा के ज्ञान बिना गुरुदेव की कृपा के नहीं होता है। यही असली सिद्धांत है, यही असली वस्तु है, इसको जाने बिना कोई कभी कृतार्थ होता ही नहीं। ये थोड़ी विशेष बात है, और इसकी जो जिज्ञासा करेगा समझो उसी का जीवन धन्य होगा। ये बाकी की जो जिज्ञासाएं हैं ये तो बालकों की बातें होती हैं, इनका कोई ऐसा तत्व महत्व होता नहीं। अतः हमें विशेष रूप से तत्व जिज्ञासा करनी चाहिए। तो सचमुच से तत्व का जिज्ञासु होता है, वह कहीं रास्ते में अटकता नहीं, वह कहीं भटकता नहीं, वह कहने का मतलब इधर उधर कभी भी होता ही नहीं। तो तत्व जिज्ञासा जीवन का सार है। तत्व जिज्ञासा भूयो न दुखम, बिना तत्व की जिज्ञासा के कभी भी किसी के दुखों का अंत तो होता ही नहीं। इसको अच्छी तरह से होने के अर्थों में लिख लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि तत्व जिज्ञासा उदय न होने से सारा का सारा गड़बड़ घोटाला है, अर्थात तत्व के ज्ञान से ये सारा का सारा प्रपंच प्रसिद्ध होता है, और ठीक ठीक तत्व ज्ञान होने पर सारा का सारा प्रपंच जैसे स्वप्न से जगने के बाद में स्वप्न की सृष्टि का तंता भाव निश्चय हो जाता है, ऐसे ठीक ठीक बोध होने पर ये सारा का सारा नाम रूपात्मक तंता भाव वाला निश्चय हो जाता है। और जब ये सारा का सारा प्रपंच भाव वाला निश्चय हो जाता है, तब समझना चाहिए जीवन अब यथार्थ हुआ, बात कुछ अब और हुई। वरना तो कहने का मतलब ये केवल मात्र परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन से काम चलने वाला। जैसे किसी को एक जेल से निकाल करके दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया, कोई कहते उसे जेल से छोड़ दिया गया, अरे भाई छोड़ा नहीं गया, उसे तो ट्रांसफर किया गया, उसे तो कहने का मतलब जमानत पर छोड़ा हुआ है, जब भी जरूरत पड़ेगी वापस पकड़ लेंगे। तो ये थोड़ी विशेष बात होती है, इस बात का साधकों को खूब अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। तो समस्त साधकों को आज और विशेष रूप से निश्चय करना है कि हमें केवल और केवल मात्र तत्व की ही जिज्ञासा करनी है, क्योंकि तत्व जिज्ञासा ही यथार्थ जिज्ञासा होती है। तो कहने का मतलब कोई किस में उलझ जाता है, कोई किस में उलझ जाता है, परंतु इन दोनों में जो अनुगत तत्व है उस तत्व का साक्षात्कार कोई कर नहीं पाता। इसलिए तो अवधूत गीता में अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज लिखते हैं, अद्वैतम के परे समम तत्व न विन्दति द्वैताद्वैत विवर्जितम। इस संसार में कोई अद्वैत चाहते हैं, कोई द्वैत चाहते हैं, परंतु द्वैत और अद्वैत में जो एक परम तत्व है उस परम तत्व का साक्षात्कार कोई करना ही नहीं चाहता है। कोई जीव को जानना चाहता तो कोई ईश्वर के पीछे पड़े हुए हैं, परंतु जीव और ईश्वर में जो एक परम तत्व है उस परम तत्व की खोज कोई करते नहीं, और उनका साक्षात्कार हुए बिना दुखों का अंत भी अच्छी
तरह से होने वाला निश्चित रूप से है ही नहीं, इस बात को अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए। अच्छा, अब बताइए, किसी को भी तत्व के बारे में कोई शंका हो, संशय हो, समस्या हो? जिनके समझ में आ रहा बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके समझ में नहीं आ रहा चिंता करने की बात नहीं है। धीरे 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 कहने का मतलब, जब संतों का संग करते रहेंगे तो धीरे 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 कहने का मतलब अपने आप बात समझ में आने लग जाएगी। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर तो करोड़ों जन्म के पश्चात भी यदि सत्य का साक्षात्कार होता है तो समझ लेना चाहिए सौदा बहुत सस्ता है। हाँ बनवारी जी बोलो, देखें। तत्व जिज्ञासा उदय नहीं होती तो उसका यही कारण है कि पता नहीं हम किसके पीछे पड़े हुए हैं पागल होकर के, इसीलिए तत्व जिज्ञासा उदय नहीं होती है। घड़ी तो चल रही है, टिक टिक की आवाज आ रही है, परंतु बाहर जुलूस निकल रहा है, डीजे साउंड बज रहे, इसलिए वो घड़ी से जो आवाज आ रही थी वो बंद हो गई। हम समझते हैं कि घड़ी तो खराब हो गई। अरे भाई, घड़ी खराब नहीं हुई, बाहर का जो शोरगुल है, शोरगुल कहने का मतलब इस तरफ क्या कर दिया, इस आवाज को समझो एक तरह से बंद ही कर दी। और जब जुलूस आके निकल जाएगा, डीजे साउंड की आवाज आना बंद हो जाएगा, उसी समय कहने का मतलब घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगेगी। चलो, एक बहुत अच्छा दृष्टांत ध्यान में आया तत्व जिज्ञासा जागृत क्यों नहीं होती, गड़बड़ घोटाला कहाँ पर होता है, इसके बारे में एक छोटा सा बहुत अच्छा दृष्टांत सुनाते हैं। सब ध्यान दे करके सुनना। गड़बड़ घोटाला हम सब यहीं पर कर रहे हैं। समझो 5, 7, 10, 20, 50, 100 साधक एकत्रित होकर के कहीं पर जा रहे हैं, समझो भगवान के दर्शनार्थ जा रहे हैं। तो वहां पर क्या होता है, रास्ते में 2 गेट बने हुए हैं। एक पहले नंबर का जो गेट आता है, उस गेट के ऊपर सबके लिए नियम था। एक तरफ एक बहुत बड़ा, कहने का मतलब ये लगा रखा था, तार लगा रखी थी, जिसके अंतर्गत मूर्तियां रखी हुई थी। उसमें समझो भगवान राम की मूर्ति थी, और उसी के पास में केवल बीच में दीवार है, और उसमें बहुत सारी मूर्तियां भरी हुई थी, वह रावण की मूर्तियां थी। अब शर्त यह थी कि यदि आपको आगे जाना हो तो इन दोनों में से एक मूर्ति का चयन करना पड़ेगा। एक मूर्ति लेकर के फिर ही आप आगे जा सकते हो, वरना आगे नहीं जाओगे। अब बताओ, उनमें से हम मूर्ति लेंगे, वो राम की लेंगे या रावण की लेंगे? दोनों ही मूर्तियां समझ लो मिट्टी की बनी हुई, चाहे पीतल की बनी हुई, किसी भी प्रकार की बनी हुई है, दोनों का वजन एक है, दोनों की रेट एक है, दोनों का एक। हालांकि वहां पर पैसे वगैरह कुछ नहीं देना, अपनी मर्जी से एक मूर्ति उठाओ और द्वार में प्रवेश करके आगे निकल जाओ। तो बताओ, राम की मूर्ति लेंगे या रावण की मूर्ति लेंगे? राम की। अच्छा, इसमें से अपने इन साधकों में से कोई ऐसा है क्या जो रावण की मूर्ति लेना चाहे? नहीं बोल रहे, ऐसे तो हो गया कि सचमुच में शायद रावण की मूर्ति तो कोई नहीं लेना चाहिए। ये की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सचमुच में आप भगवान राम के पक्के भक्त हो। धन्यवाद आप लोगों को। तो एक एक मूर्ति उठा ली सबने भगवान राम की और चलते बने। आगे दूसरा द्वार आया और वहां पर समस्त मूर्तियों को वहां जमा कराना होता था, और फिर एक एक मूर्ति वो लेनी होती थी। अब की बार भी और की हुई है। एक साल में तो भगवान राम की मूर्ति रखी हुई है, एक में रावण की मूर्ति रखी हुई है। परंतु इस बार क्या होता है कि थोड़ा संशोधन होता है। भगवान राम की जो मूर्ति थी, समझो 1-1 किलो की या आधा किलो की, पाव की, कुछ भी समझ सकते हो, पाव से तो कम होगी भी नहीं। तो भगवान राम की जो मूर्ति थी वह तो मिट्टी की बनी हुई थी, और रावण की जो मूर्ति थी वह सोने की बनी हुई थी। अब आप समस्त साधकों को विचार करके बताना है, एक एक मूर्ति लेना अपनी स्वतंत्र इच्छा से,
इसके ऊपर जोर जबरदस्ती का काम ही नहीं है। अब बताओ राम की मूर्ति कौन कौन लेोगे? इसमें जो साधक है उनमें से अच्छी तरह से सोच समझ करके बोलना। राम की मूर्ति लोगे या रावण की मूर्ति लोगे? राम की। बनवारी जी बोल रहे क्या? नोट कपट तो नहीं कर रहे या सच कह रहे हो? नहीं अरे महाराज, रावण की मूर्ति प्योर सोने की बनी हुई, पाव वजन उसमें, और राम की मूर्ति केवल मिट्टी की बनी हुई जिसका एक पैसा भी आने वाला नहीं है। अब रावण की मूर्ति लोगे या राम की मूर्ति लोगे? हाँ गोपाल जी बहुत धन्यवाद। अच्छी तरह से विचार करना, ये संसार का स्वाभाविक, सचमुच में भगवान राम से किसी का प्रेम नहीं है। कहने का मतलब ये तो अपना स्वार्थ देखते हैं, इसलिए कहने का मतलब पहले रावण की और राम की मूर्ति एक ही तत्व से बनी हुई थी, इसलिए राम की मूर्ति को ले लिया। परंतु यहाँ पर रावण की मूर्ति जो है, कहने का मतलब यहाँ पर सोने से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? कम से कम 7-8 लाख रुपए की मूर्ति है, और इधर राम की मूर्ति 5-4 रुपए की होगी। तो कहने का मतलब हमारा सचमुच में राम से प्रेम नहीं है, हम तो अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। इसलिए सच्ची चलो धन्यवाद, जो कह रहे हैं हम राम की मूर्ति लेंगे, बहुत धन्यवाद है। परंतु जब प्रैक्टिकली अनुभव होगा तब पता चलेगा। वरना सच्ची बात तो है, शायद करोड़ लोगों को वहाँ भेजा जाए तो करोड़ में से शायद एक भी व्यक्ति राम की मूर्ति को छुएगा, बल्कि देखेगा भी नहीं, तुरंत रावण की मूर्ति को लेकर आगे निकल जाएगा। कभी मौका मिले तो प्रैक्टिकल करके देख लेना। तो वास्तविकता शायद समझ में आ रही होगी। बिल्कुल गुरुदेव, समझ में आ रहा ना। बस यही कारण है कि हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत तो होती ही नहीं। अभी बनवारी जी कहते रहे हैं, परंतु इनको भी कहते हैं कल प्रातःकाल जगते ही आश्रम पर आना और यहाँ पर 5-15 दिन रह करके अध्ययन करना, यही तो राम की मूर्ति लेना होता। और रावण की मूर्ति क्या, ये संसार के पद पदार्थों में उलझे रह करके जीवन भर फेल बने रहना, और बस जैसे दिन में वैसे ही मर जाए। फिर भी कहने का मतलब गोपाल जी छोड़ता क्या संसार? एक दिन कह दिया गोपाल जी में 99% ऐसा वैसा करता हूँ, इनको कह दिया इसी समय निकलो और यहाँ पर आ जाओ, मेरी मर्जी होगी तब वापस भेजूंगा। तो कह दिया नहीं, अभी 1% की तो कमी है ना, मैंने 99 की कहा, 100 की नहीं कहा, क्या करें? सबके समझ में आ रहा है ना? जी गुरुदेव आ रहा है। हाँ बिल्कुल, असली बात यही है कि ये तत्व की जो जिज्ञासा है इसी कारण से जागृत नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि एक कागज के ऊपर समझो भगवान शब्द लिखो या भले राम लिखो, तो भगवान लिखना तो चारों अक्षर लाइन में नहीं लिखना, ऊपर लिखना बग और उसके नीचे लिखना वान। अब हमको भगवान दिखाई दे रहा, परंतु उसके ऊपर एक सिक्का रख दो। अब भगवान दिखाई दे रहे हैं या सिक्का दिखाई दे रहा है? अरे सिक्का दिखाई दे रहा है तो भगवान को थोड़े लेंगे, वो तो सिक्के कोई तो लेंगे। तो कहने का मतलब सत्य के ऊपर हमने असत्य का आवरण चढ़ा दिया, कल्पना कर ली कि नहीं ऐसा हो तो ठीक, ऐसा नहीं हो तो ठीक। तो हमने कहने का मतलब मानी बंधन में आयो, हम कल्पना कर करके बंधे हुए हैं। सचमुच में बांधने वाली कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं, ऐसा कोई रास्ता बना नहीं जो हमको बांध दे। परंतु हम इस रहस्य को ठीक तरह से नहीं समझते हैं। तो पता नहीं अनाप शनाप अंत संत हमने बंधन बढ़ा दिया, अनेक प्रकार से हम बंध गए और वास्तव में बंधे हुए नहीं है, फिर भी बंधे हुए की भ्रांति करके हम रो रहे हैं। जैसे तोता बंध जाता है, जैसे बंदर पकड़ा जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, तो मायावश भयो मुसाई, बजो चीर मरकट की न्यायी। तो सचमुच में हम ऐसे ही बंधे हुए हैं, वरना ऐसी कोई सत्ता ही नहीं है जो हमको बांध सके। अरे आकाश को बांधने की सामर्थ्य किसी में है नहीं, तो आकाश है अनंत गुणा, अनंत आकाश जिस आत्म तत्व के अंत मात्र में स्थित है, इनकी सामर्थ्य है कि उस आत्म तत्व को कोई बांध दे। परंतु माने बंधन में आयो, हम कल्पना कर करके बंधे हुए हैं। इसलिए कल्पना से मुक्त होने के लिए केवल और केवल मात्र तत्व की जिज्ञासा आवश्यक है। अटल तत्व जिज्ञासा करो, फालतू के कचरे में, फालतू के झगड़े झमेले में न पड़ करके तत्व जिज्ञासा
करने वाला ही सचमुच में अपने जीवन को धन्य बना सकता है। ये तो विशेष बात है। करो मंथन थोड़ा बहुत। अच्छा, कोशिश करना, फिर कोई मेरे को अलग से मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पर कर देना या फोन करके कह देना भाई मैं राम की मूर्ति लूंगा, रावण की नहीं लूंगा। देखते हैं कि इतने साधकों में से कौन कौन सूरवीर है। अभी तो नहीं कहना फिर, क्योंकि हो सकता कोई दूसरे पीछे पड़ जाए, कोई क्या करेंगे कोई क्या करेंगे, हो सकता फेल पास हो जाए। नहीं तो मैं ही जानूंगा चलो इन्होंने कह तो दिया परंतु फेल तो हो ही गए। बनवारी जी आवाज आ रही है? आ रही है बाप जी। अच्छा, आपने कमाई में से कितना % निकालना शुरू कर दिया? 10% बाप जी। हाँ, इसका मतलब चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका मतलब सिद्ध होता है कि रावण की मूर्ति लेने से थोड़े तो हाथ कांप रहे हैं। आज गोपाल जी भी साथ ही बैठे दुकान पे। हाँ, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। दुकान पे रुके बाप जी गोपाल जी ने। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कल ज्ञान की पहली भूमिका कौन सी होती, इसको सब साधक याद करके रखना और फिर मुझे भी याद दिलवाना। पहली भूमिका के ऊपर चर्चा करेंगे कल। वैसे मूल तात्पर्य अपना यही रहेगा, तत्व जिज्ञासा। इसी का भी वर्णन करेंगे, परंतु अंत में वैसे यही, जैसे आज तत्वों का निरूपण किया, परंतु अंत में यही सिद्ध किया गया कि जब तत्व जिज्ञासा से हम समस्त बंधनों से मुक्त होकर के सदा सदा के लिए अजर अमर हो जाते हैं, फिर क्यों नहीं उस तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। बस ये सार बात है। प्रणाम गुरुदेव आपके। आज वो हम तत्व की जिज्ञासा गुरुदेव करे तो कहते थे, सत्संग तो किसी को समझो अभी मिली है, वो तो ईश्वर तक ही सीमित है बेचारे। ईश्वर ही सब कुछ मानते तो वो तो जानते नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। सत्संग का बड़ा विलक्षण प्रभाव होता है। कहने का मतलब ये सत्संग ऐसी वस्तु है कि चाहे कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, परंतु संतों का संग करता रहे तो धीरे धीरे उनमें ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि वह तत्व जिज्ञासु तो क्या सचमुच में तत्व स्वरूप ही हो जाता है। इसलिए अपने को केवल और केवल मात्र संत महापुरुषों के सानिध्य में बराबर हमें बने रहना है। ये तो सभी साधक कर सकते हैं, ऐसा होगा। ये तो सभी साधक कर सकते हैं। हाँ, समझ में आए या ना आए, अपने को सत्संग से जुड़े रहना, बस बात इतनी सी है। क्योंकि कुछ भी नहीं होगा। एक बार आप लोगों को बताया था कि जैसे बारिश जो होती है तो सब जगह पर हरियाली होती है, परंतु पत्थर पर बारिश हो तो क्या फर्क पड़ता? कुछ भी नहीं पड़ता है। परंतु कम से कम पत्थर की मैल तो साफ होती है ना बारिश से। तो सत्संग से भले अपना जीवन धन्य न हो, परंतु बहुत सारे कीचड़ से तो बच जाते हैं। बहुत अनर्गल कामों से, बातों से, फालतू के झगड़े झमेलों से तो हम बचते हैं या नहीं बचते हैं? तो इनसे बचना ये भी कोई मामूली बात है क्या? और ऐसे बचेंगे तो धीरे 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 अपना पुण्य प्रकट होता रहेगा, प्रबल होता रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि हमें ये ब्रह्म विद्या का रहस्य भी समझ में आने लग जाएगा। ये कोई बड़ी बात है नहीं, ये तो अपने घर पर जाने के समान है। इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा में तो ऐसा कोई झगड़ा झमेला या कानून कायदा ऐसा वैसा कुछ है नहीं कि नहीं। वह ब्रह्म जिज्ञासा
या उसमें ब्रह्म जिज्ञासा उदय हो सकती, उसमें नहीं होती, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। मोक्षार्थी पुरुष ही दुनिया में श्रेष्ठ नर है, धर्म अर्थ काम वाले पशु के समान चर है। तो केवल और केवल मात्र तत्व जिज्ञासु का ही इस संसार में जीवन धन्य है। बाकी तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पद प्रतिष्ठा को प्राप्त होकर के भी ये कहने का मतलब जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते ही रहते हैं। ऐसा इसी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, तत्व जिज्ञासा यही जीवन का सार है। तत्व जिज्ञासा से श्रेष्ठ और कोई वस्तु है ही नहीं, क्योंकि तत्व जिज्ञासा ही ज्ञान को मूल सहित भस्मीभूत करने में समर्थ है, इसके सिवाय और कोई साधन है नहीं। इसलिए समस्त जिज्ञासुओं को तत्व जिज्ञासु होना ये थोड़ी विशेष बात है। ज्ञान बिना यारो मिटे नहीं रोना, बस अच्छी तरह से निश्चय कर लो। और बार बार विचार करते रहो कि मैं अंतर्मुख हो रहा हूँ या बहिर्मुख हो रहा हूँ, बस बात यही है। यदि नाम रूप को महत्व दे रहे हैं तो समझो हम बहिर्मुख हो रहे हैं, और अस्तिपाती प्रिय रूप आत्मतत्व को महत्व दे रहे हैं तो समझो हम अंतर्मुख हो रहे हैं। क्या ऐसा समझना चाहिए हमारा जो मोह संसार की ओर है तो हम संसारी है, और हमारा मोह सत्संग की ओर है तो हम सत्संगी, केवल इतना ही समझना है, ज्यादा समझने की आवश्यकता ही नहीं। इतनी सी समझ से भी अपना जीवन धन्य हो जाएगा, हमें कुल मिलाकर के भटकना तो होगा ही नहीं। ये थोड़ी विशेष बात है। प्रणाम गुरुदेव। आपसे प्रणाम गुरुदेव। आ रही है आवाज? पापा ने तत्व में नाम रूप का आरोपिता ना हो, वही परम तत्व है। उस तत्व को गुरुदेव जानने का क्या साधन है? फिर इसमें नाम ना हो, रूप ना हो, मन। जानने का साधन तो बता दिया ना, क्या साधन संपन्न होकर के फिर गुरुदेव की शरण में जाना। अभी तो जिज्ञासा करनी है कि मुझे उस तत्व को जानना जिस तत्व को जानने के हम अजर अमर हो जाते हैं, बस ऐसी तड़पन जागृत करनी है अपने को। वरना उसके लिए तो बता ही दिया गया, तत्व की जिज्ञासा जागृत हो, ज्ञान तक की सत्संग तो सुनाएंगे, और फिर यदि उस तत्व का साक्षात्कार करना हो तो अपन जिनके प्रति अपनी श्रद्धा है ऐसे महापुरुषों की शरण में जाकर के फिर जिज्ञासा करो। फोन से या व्हाट्सएप से या ऐसी कल्पनाओं से तो यहाँ फिर काम चलने वाला है नहीं सचमुच में। यहाँ पर तो फिर मनोरंजन होता है। हाँ, सत्य वचन है, ऐसे होता है। हाँ, ये थोड़ी विशेष बात है। इसलिए अभी यहाँ सबका ही वर्णन करें कि तत्व जो जिज्ञासा है ये जीवन का सार है, इससे श्रेष्ठ और कोई वस्तु नहीं है। साधन जी एक ही है। हमारे जी धर्मवीर आरती अभी ये थोड़ी देर पहले जुड़े थे, ये कौन थे? मैं जुड़े थे स्वामी जी। आरती
आपने अभी 5 मिनट पहले जुड़े ना, 5-4 मिनट पहले। हाँ आप बिल्कुल। क्या नाम आपका? बबलू। चलो बहुत अच्छा। क्या? बबलू। आज ही जुड़े शायद, ऐसा लग रहा ना। और कोई थोड़ी बहुत अपनी तरफ से कुछ प्रस्तुति करना हो तो देख तो बनवारी जी। हाँ बहुत मुश्किल से जुड़ना होता तो 1-2 बात तो आपकी तरफ से भी बता दिया करो, ताकि सबको भी थोड़ा पावर रहे। बड़े पावरवान पुरुषों का संग रहे तो थोड़ा पावर रहता ना। हाँ कुछ आपस में कोई भी चर्चा कर सकते हो, कोई बात नहीं। ना समझ में आ रहा 2 हो रहा 2-5 मिनट के लिए, ताकि साधकों की आपस में चर्चा होने से थोड़ा ठीक ही रहता। और चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर और विचार करना, मंथन करना, सचमुच में हम तत्व जिज्ञासु बने बस बात ही है। वैसे जीवन में अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं हुआ करती हैं। जब बच्चा छोटा होता तब से पता नहीं जिस चीज को देखता उसी को जानने की चेष्टा करता है। तो ऐसे अनादिकाल से जीव पता नहीं किस चीज की जिज्ञासा करके उसको जान करके प्राप्त करके फिर भी अभी तक रीता का रीता ही है। कारण ये है कि तत्व जिज्ञासा अभी तक जागृत नहीं हुई, और तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई तो समझो सदा सदा के लिए जीवन धन्य हो गया। ये विशेष बात है। ईश्वर की परम अनुग्रह प्राप्ति हो तभी तत्व की जिज्ञासा। ईश्वर की परम अनुग्रह क्या हुआ? ईश्वर क्या परम अनुग्रह होगा तभी वो तत्व की जिज्ञासा होगी। हाँ बिल्कुल सत्य बात। ईश्वरानुग्रह ईश्वरानुग्रह देव कुशाम अद्वैतवासना महापरित्रिणा द्वित्रिनामोपजाय ऐसे खंडन खंड प्रतिकार गए वचन आचार्य जी महाराज लिखते हैं। इसके ऊपर ईश्वर का परम अनुग्रह होता है, उसी जीव के हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है। ये तत्व की जिज्ञासा बड़े बड़े व्यक्तियों की रक्षा करती है, परंतु होती है सृष्टि में 2 या 3 व्यक्तियों को ही। ये पूरी सृष्टि में बताया गया 2-3 साधकों को ही तत्व की
जिज्ञासा जागृत होती, वरना तो बताने बहुत प्रेत की जिज्ञासा हो सकती, धन दौलत की हो सकती, स्वर्ग ब्रह्मलोक की हो सकती, इंद्र चंद्र बनने की हो सकती है, परंतु अविद्या के बनने से छुटकारा प्राप्त हो इसके लिए तो कोई कोई साधक जिज्ञासु ही तैयार होते हैं। तो यहाँ पर गिनती में वैसे देखा जाए तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य तो इनकी दुर्लभता बताने में है। और यदि गिनती में तात्पर्य हो तो भी सबको निश्चय कर लेना, एक तो मैं हूँ और एक दो कोई होंगे संसार में, उनसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो समस्त साधकों को श्रद्धा से हीन नहीं होना है, अपनी श्रद्धा को और मजबूत करना है और ऊपर उठना है, और इसी जीवन में अपने जीवन को यथार्थ करना, ये थोड़ी विशेष बात है, ठीक है ना। और चलो यदि कोई आपस में विचार करना चाहो तो देख लेना, मैं विश्राम करता हूँ और क्या, या फिर इस समय भी कुछ चर्चा करना चाहो तो मैं तो सुन रहा हूँ, और नहीं मेरे जाने के बाद में करोगे चर्चा तो फिर अच्छी बात, और क्या, कोई दिक्कत नहीं। प्रणाम आपके श्री चंदन कोटि। प्रणाम स्वामी जी, शिवहम चरण स्पर्श बोले, शिवहम बोले। ओम नमो स्वामी जी, प्रणाम। अरे शिवम, बहुत दिनों बाद क्या बात हुई जी? नहीं रोज क्या हमें जुड़ रहे हो? हाँ जी रोज। चलो ठीक। जहाँ आजकल नाम दूसरा आने लगे हैं, क्या बात है? ये बच्चे उनका नेट खत्म कर लेते हैं तो ये बीना दीदी का इसमें सुन रही हूँ। वाह, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक बात है। हाँ, फिर भी इनके इन प्रकार जुड़े रहना, जैसे तैसे करके। हाँ जी, प्रणाम गुरुदेव। हाँ, गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम। शिवहम स्वामी। हाँ, ओम नमो नारायण। सब अपना गोविंद तो नहीं है ना मनवारी जी? मनवारी जी इसका मतलब गुरु जी प्रणाम। हाँ, वो हम हरिओम नारायण है। अरे अच्छा, सब जना 10 बजे बाद में जोड़ो के चेक करता हूँ सब जना को। फोन का नेटवर्क नहीं आता है, खराब हो गया। अच्छा, खराब हो गया क्या? और गोपाल जी की क्या हो रहा? अभी तो दुकानें भी तो बंद है ना। गोपाल जी अजमेर जाके आए जो नाने लग गया। अरे तो नापो जरूरी थोड़ी, नापो तो बाद में भी हो सके, खाबो भी बाद में हो सके, एक दिन थोड़ी देर में ना हुआ तो मरा थोड़ी गई, सत्संग को मैं तो देना थी। गुरु जी कोरोना हॉस्पिटल आयो नहीं तो कोरोना की जो वाह, चलो ठीक है। स्वामी जी, हाँ बोलो। ये जो रामेश्वर जी ने डीपी लगा के रखी है आपका ही फोटो है? हाँ हाँ अच्छा, बनवारी जी वापस जुड़ गए इसका मतलब।
अच्छा, अपना राम जुड़ा हुआ है क्या? नहीं जी। अच्छा, आरती मंगलाचरण सुनाओ देखें। बनवारी जी गोविंद है क्या? गोविंद क्या बात जो हम हो गया गोविंद हो गया। चलो कोई बात हो गया गोविंद। मैं सोच रहा हूँ गोविंद हो या राम हो या फिर तो हम विचार सागर के 5 दोहे बोल करके सुनाए। आरती तू सुना देखे 5 दोहे। राम गुरु सदानंद जी ध्यान देकर सुनना, कितनी गलती करते हैं, कहाँ गलत बोलते हैं, फिर तुरंत बताना। मयंक जी आप भी ध्यान रखना, दूसरे साधक जो जिनको अच्छी तरह से ध्यान में वो भी ध्यान रखना। अच्छी तरह से डरना नहीं, राग लेकर के जैसे बोलते वैसे बोलना। प्रकाश रूप राम रूप आधार मत न लिखे मत लिखे तो मैं शुद्ध अपार अपार स्वरूप ममा तेरे विष्णु महेश विदेव चंदावंद्यम शुद्ध गणेश गणेश कृपाल शिवव्रत को निर्धारित मुनिजान ताको हो सुखपात के मैं मुख्य तो हम आपे आप जाको राम ने कहा आत्मा काकू कब कहना। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। बस 5 दोहे सुनाने थे। आप कोई दूसरे सुनाओ। अब कौन सुनाएंगे पता तो चले। जो बोल रहा उनके अलावा बाकी सब गलती निकालने वाले, कहीं पर भी गड़बड़ बोले तो। आप माइक बंद कर दो। अब आप कौन सुना रहे मंगलाचरण के 5 दोहे? बनवारी जी आपको याद है 5 दोहे? वही बाबू जी मेरे को याद। अच्छा, 24 घंटे में एक तो पंचीकरण की 38 दोहे तो पाई, विचार चंद्रोदय की 16 कला और विचार सागर की 3 तरंगे। पहले तो इनको एक अच्छी डायरी जो सबसे महंगी हो, 10-20 वर्ष तक उनका कुछ भी नहीं बिगड़े, ऐसी डायरी लेकर के इन सबको उतार लेना और फिर 24 घंटे में एक बार इनका अध्ययन करना। कभी भी जब भी समय मिले, समय का कोई ऐसा नियम नहीं कि उसी समय करना, क्योंकि सब पता नहीं किन किन कामों में उलझे रहते हैं तो समय का बंधन नहीं करेंगे, परंतु 24 घंटे में एक बार समस्त साधकों को अध्ययन जरूर करना इनका। आरती को भी तो कहा था 5 दोहे सुनाने की, क्या हो गए? बच्चा सुनाने लगा तो मैं सुनने लग गई। कोई बात नहीं, क्या गलती थी उसके अंदर? तो उसकी प्यारी सी वाणी सुनती रह गई, गलती नहीं निकालता। कोई बात नहीं, आपकी गलती तो निकालेंगे। ध्यान रखना भाई, राम कहाँ पर गलती बोलते हैं। हाँ बोलो। जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार मति न लखे जी मति लखे तो मैं शुद्ध अपार अभी अपार स्वरूप मम हरि विष्णुमहि विधि रवि चंदा वरुण यम या कृपा दुशर्वज्ञ भारत मुनि ज्ञान ताको होते उपान ऐसी जाने मन मुझे वरिता मैं तो जग जग
जाहि जाको श्रुति भजत राम काको करूं प्रणाम। माइक को पास रख करके नहीं बोलते तो आवाज ही नहीं आ रही, जैसे ऐसा लग रहा बिल्कुल डर डर के बोल रहे हैं। हाँ, नहीं सुनाई दिया। हाँ ठीक है, अब थोड़ी तेज है आवाज, वरना पहले आज तो रही थी परंतु बहुत धीरे धीरे आ रही थी। चलो बहुत अच्छी बात। आप सजानंद जी, आप सुनो मंगलाचरण कैसे बोले जाते हैं? और ये अभी इन्होंने जो सुना है इसमें कुछ गलती हो तो भी देख लेना, मैं तो फिर अलग से देखूंगा। आप लोग गलती निकालो, कोई गलती बोलता है तो। हाँ कौन है तो कोई दिक्कत कौन है। अगर आपको टैक्स भी न लगा दिया वो काम मैं देख रहा हूँ, है ना, मालूम पड़ जाए लिखे दीजिए। और थैंक तो वह निकाले छंद निकाले तो प्रोडक्शन दया करो तो बढ़िया, वह न कर ला दिया ना करो दया, गलती में जगह निकाल भाई। हाँ बोलो देखे। जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार, मति न लगे जी मति लगे तो मैं शुद्ध अपार, अवधि अपार स्वरूप मम तेरी विष्णु महेश, विधि रवि चंदा वरुणयम शक्ति धनेश धने, जा कृपालु सर्व को ये धारण जा नहीं बोलना, क्या बोलना है ना, क्या के ऊपर हम क्या मात्रा नहीं है। जा बोलने की थोड़ी गड़बड़ होती है, क्या बोलना है ना, जा कृपालु सर्व को। हाँ वापस बोलोगे था जाको होत उपासको, हाँ ताको होत उपासते मोमे मिथ्या भाव, वेद जाना बिना जगत मन हो देवरी स्वाप, नते भुजंग जग देव तो हम आपे बाप, बोध चाहे जाको सुख रति भजत राम निकटा, तो मेरो है आत्मा आंखों करूं प्रणाम। हाँ महेंद्र जी सुनाओ 5 2 1। प्रणाम समझ। हाँ जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार, मति न लखे जी मति लखे तो मैं शुद्ध अपार, शक्ति अपार स्वरूप मम श्री विष्णु महेश, विजय विचंदा वरुण यम शक्ति नरेश, कृपालु सर्वज्ञ को यदारथ मुनि ध्यान, ताको होत उपाधि दे मोहे मिथ्या भान, जाने बिन जगत बनो जीवरी ताप, नसे भुजंग जग जी लहे तो हम आपे आप, बोल जाहि जाको सुखी भजत राम निष्काम, तो मेरो है आत्मा काको करूं प्रणाम। अच्छा आप कौन सुनाएंगे? और रमेश जी आपको याद हो गए क्या? अभी नहीं है सब, चलो कोई दिक्कत नहीं बात। अच्छा और के साधक कोई कंप्लीट याद है 5 2 1? और किसको याद नहीं है ना? मोहनलाल जी, मोहनलाल जी है या आराम करने लग गए? और क्या बात बहुत ज्यादा चुप रहे हो, क्या चक्कर पड़ गया? जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार, मति न लगे जी मति लगे तो मैं शुद्ध अपार,
अपने अपार स्वरूप में लहरी विष्णु महेश विजय रविचंदा वरुण्यम शक्ति गणेश गणेश यहाँ कृपालु सर्वज्ञ को ही नारद मुनि ध्यान ताको होते उपाधि ते मोह में विद्यावान भेज में जाने बिन डरते मनु जेवरी सांप नशे भुजंग जय दे तो हम आप मुझ चाहे जाको टुकती भगत राम निष्काम सो फेरो है आत्मा काको करो प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। चलो धन्यवाद। तो बाकी के साधकों को भी ऐसा नहीं सोचना कि हमको याद नहीं तो गलानी नहीं करनी है, बल्कि ऐसी कहने का मतलब मेहनत करनी, ऐसा पुरुषार्थ करना कि जितने भी बोले सब पीछे रह जाए और हम इनसे भी आगे निकल जाएं, ठीक है ना। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो समस्त जीव साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, तो कमजोर तो कोई है ही नहीं। कमजोरी तो हम मान लेते कि मेरे से नहीं होगा, वरना ऐसा वास्तव में सिद्ध ही नहीं हो सकता है। आन मानव तुझे नहीं याद क्या तू ब्रह्म का ही अंश है, कुलगोत्र तेरा ब्रह्म है तद ब्रह्म तेरा वंश है, चैतन्य है अज अमल है सहज ही सुखराशि है, जन्मे नहीं मरता नहीं उदस्त है अविनाशी है। ये विशेष बात है। अरे ना आवाज आ रही है गुरुदेव, आवाज है आ रही है आवाज आ रही है। अरे नवाब, बहुत अच्छी बात है। तो वास्तव में हम तो कहने का मतलब चिदानंद स्वरूप है, इसलिए केवल देह के आदि अनात्म पदार्थों को महत्व देकर के हम पागल हो गए, वरना तो सचमुच में तो हम चिदानंद साक्षात अद्वितीय ब्रह्म है। ये विशेष बात है। भागचंद जी आज लेट भी जुड़े और वापस चले भी गए, और थोड़ा समय पर जुड़ जाए तो क्या कि थोड़ा ठीक रहता। वैसे 9:45 बजे तक तो जुड़ ही जाना चाहिए, क्योंकि फिर थोड़ा ज्यादा लेट हो तो भी ठीक नहीं रहता। केवल मात्र हम अच्छी तरह से पहचानने लग जाए भाई सत्संग क्या है, कुसंग क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, सार क्या है, सार क्या, इसके बारे में अपनी जो जानकारी पूर्ण रूप से ठीक हो, बस समझो हम वास्तव में आगे बढ़ने लगे, हमारा प्रमोशन हो गया। अब हम सचमुच में संसारी नहीं है। चलो ठीक, तो 11 बज गई, और क्या करो शाम तक। क्या और चर्चा करना चाहो तो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना। हाँ, जिनको नींद नहीं आ रही हो, अगले 2 साधक ही हो, कोई दिक्कत नहीं, 3 ही हो, 4 ही हो, जितने भी साधक हो आपस में थोड़ी बहुत चर्चा करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। गुरु सच्चिदानंद गुरुदेव की जय हो। एक मैसेज भी लिखा था मैंने, बड़ा मैसेज है, उसको भी पढ़ना। मैसेज पढ़ने के लिए और 3 डॉट दिखाई दे रहे, उसको क्लिक करना और फिर 6 जगह कुछ लिखे हुए आएंगे, उसमें से पहले नंबर को काल के दौरान मिलने वाले मैसेज, इसको क्लिक करना तो सारे मैसेज इसमें दिखाई देंगे। और अपन भी मैसेज करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं। एक पहले मैसेज लिखा था, जगत असत है इस प्रकार का निश्चय तो जीवन मुक्त महापुरुषों का, इसी आगे भी कुछ लिखा हुआ, ठीक है ना। इनको पढ़ना, विचार करना, इनके बारे में विचार करो, इनका जैसे भी करो, ठीक है ना। कि वो हम स्वामी को कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम।